हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, पहलवान गुरुदीन महाविद्यालय से राजनीति प्रवक्ता। आज हम प्लेटो से संबंधित विचार पढ़ाएंगे। प्लेटो की न्याय व्यवस्था कैसी थी और शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। प्लेटो से संबंधित थोड़ी जानकारी दे दें, फिर अपने टॉपिक पर आते हैं। पश्चिमी जगत के अमर दार्शनिक प्लेटो का जन्म एथेंस के कुलीन परिवार में 428 ईसा पूर्व में हुआ था। उसे उच्च कुल, वैभव, अद्वितीय सौंदर्य, शारीरिक स्वास्थ्य, प्रखर बुद्धि और सभी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त था। उसका वास्तविक नाम अरस्तोन क्लीस था, किंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधे होने के कारण उसके व्यायाम टीचर ने उसका नाम प्लेटो रख दिया था और कालांतर में यही नाम से वह प्रसिद्ध भी है। और उसके जीवन पर उसके गुरु सुकरात का बहुत प्रभाव पड़ा है। प्लेटो को प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में उसे सुकरात के प्लेटो को प्रारंभिक शिक्षा 20 वर्ष की अवस्था में उसे सुकरात के विद्यालय में भेज दिया गया था, जहां 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर उसने ज्ञान अर्जन किया। किंतु उसके प्रिय गुरु और उसकी दृष्टि में विश्व में श्रेष्ठतम मानव सुकरात को जब 399 ईसा पूर्व में मृत्युदंड मिला, तो यह घटना का उसके जीवन पर बहुत आघात लगा। उसको बहुत उसका फिर परिवर्तित, हर चीज़ में उसने परिवर्तन कर दिया और एक दार्शनिक जीवन को अपना लिया था। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। और शिक्षा उसकी एथेंस और स्पार्टा 2 की शिक्षा है, व्यवस्था है। एथेंस की थी व्यक्तिगत शिक्षा पर निर्भर थी, माता पिता पर, और स्पार्टा की थी राज्य द्वारा नियंत्रण शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से वह 3 प्रकार से बताता है, 2 प्रकार रखी है उसने। एक प्रारंभिक शिक्षा रखी है और एक उच्च शिक्षा की व्यवस्था उसने रखी है। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित उसने रखा है कि 6 वर्ष से लेके उसने शिक्षा लंबी प्रक्रिया बताई है, 6 से 50 साल तक की शिक्षा तक उसने बताई है। हम बताते हैं प्रारंभिक शिक्षा में बालकाल से 6 वर्ष तक उसने धार्मिक सत्य व नैतिकता का पाठ पर ध्यान दिया है। 7 से 18 वर्ष की शिक्षा में उसने कीड़ा शास्त्र और औषधियाँ वगैरह, भोजन शास्त्र, इससे संबंधित संगीत भी होना चाहिए, कला व साहित्य भी, प्रारंभिक गणित भी। और 19 से 20 वर्ष की शिक्षा में उसने सैन्य विज्ञान पर शिक्षा पर प्रकाश डाला है। फिर आता है उच्च श्रेणी में शिक्षा। उच्च में क्या रखा है उसने? 21 से 30 वर्ष तक की शिक्षा में उसने तर्कशास्त्र का ज्ञान रखा है, तत्व मीमांसा का, उच्च गणित, ज्योमिति व ज्योतिष शास्त्र पर भी ज्ञान उसने रखा है। युद्ध कला व लोक प्रशासन का भी ज्ञान होना चाहिए। फिर आता है 31 से 35 वर्ष की शिक्षा में उसने शुद्ध गणित, द्वंद्व शास्त्र, दर्शन शास्त्र। और फिर 36 से 50 वर्ष की शिक्षा में उसने रखा है, 36 से 50 वर्ष की उम्र में उसने शिक्षा रखी है राजमर्मज्ञता का व्यवहारिक प्रशिक्षण। इस प्रकार से उसने शिक्षा 6 वर्ष से शुरू की है और 50 वर्ष तक उसने शिक्षा की योजनाएं बताई हैं कि इस तरह इस उम्र में ऐसी शिक्षाओं का ज्ञान होना चाहिए। और प्लेटो ने न्याय से संबंधित बताया है कि उसने 3 भागों में बांटा था व्यक्तियों को। एक तो विवेक, साहस और उत्पादक वर्ग, 3 वर्गों में उसने बांटा था। विवेक में उसने दार्शनिक राजा का बताया था कि विवेकशील जो व्यक्ति है, बिल्कुल टॉपर बच्चा है जो, वो उसने शासन वर्ग में रखा था। और जो तेज तुर्राक है, तेजस्वी है, जिसमें शौर्य है, उसने सैनिक वर्ग में रखा था। एक उसने दार्शनिक राजा के लिए रखा शासन वर्ग के लिए, एक रखा था उसने सैनिक वर्ग के लिए। और जो 2 वर्ग नहीं है, जो 2 वर्गों में नहीं निकल सकता, ना विवेकशील बच्चा है ना वो साहसशील है, तो उसने तीसरा वर्ग बनाया था उसके लिए, उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग लालसा मतलब, जिसमें उसने कृषक, व्यापारी, कारीगर या श्रमिक वर्ग, इन चीज़ों की रखा था ये लोग। और उसने न्याय, मानव आत्मा को बताया था कि मतलब आत्मा से ही न्याय निकलना चाहिए कि कैसा क्या मन है, क्योंकि प्लेटो कानून को महत्व नहीं देता है,
आत्मा को महत्व देता है। वह कहता है न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था में मानवीय स्वभाव की प्रकृति मांग है। प्लेटो ने इंद्रिय तृष्णा, सौर और बुद्धि जैसे हमने अभी 3 गुण बताए हैं, इसी आधार पर उसने न्याय की बात की है। राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, वरन वे उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। वह कहता है अभी भी बुद्धिमत्ता, साहस, संयम की न्याय है। बुद्धिमत्ता, साहस और संयम ये तीनों गुण की प्रतिनिधि के रूप में राज्य के 3 वर्ग होते हैं, जिन्हें क्रमशः शासन वर्ग, सैनिक या रक्षक वर्ग और उत्पादक या सेवक वर्ग कहा जाता है। इसमें वह कहता है कि राज्य में जब शासन निस्वार्थ भाव से हितों की रक्षा करते हुए शासन कार्य करता है, सैनिक वर्ग प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करता है और उत्पादन वर्ग कष्टों को सहन कर अपने उपयोग की सामग्रियां पैदा करता है, तभी राज्य में न्याय स्थिर रहता है। मतलब न्याय उसने मानव आत्मा का ही बताया था, नैतिकता के आधार पर कानूनों को महत्व नहीं दिया था। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।